सोचिए, एक ऐसा वादा जो सदियों से मानवता की रक्षा कर रहा है। एक ऐसा श्लोक जिसने इतिहास के पन्नों पलट दिए। क्या आप जानते हैं कि कृष्ण ने यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत श्लोक क्यों कहा? क्या ये सिर्फ एक फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट था या फिर इसके पीछे कोई ऐसी गहरी दिव्य योजना थी जो आज तक जारी है? ये कोई साधारण श्लोक नहीं, बल्कि भगवान का वो वचन है जो हर युग में, हर काल में मानवता का मार्गदर्शन करता आया है। आज हम इसी पवित्र वचन के रहस्य से पर्दा उठाएंगे। ये श्लोक गीता के चौथे अध्याय का है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे थे, तब कृष्ण ने उन्हें ये शाश्वत सत्य समझाया। लेकिन ये संदेश सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था। ये तो पूरी मानवता के लिए एक आश्वासन था। कृष्ण ने कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यानी जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं स्वयं की रचना करता हूँ। इस श्लोक के तीन गहरे अर्थ हैं। पहला अर्थ, धर्म की सुरक्षा। भगवान कभी भी धर्म को नष्ट नहीं होने देते। वो हमेशा उसकी रक्षा के लिए तैयार रहते हैं। दूसरा अर्थ, दिव्य हस्तक्षेप। जब मनुष्य धर्म का मार्ग छोड़ देते हैं, तब भगवान स्वयं प्रकट होकर मार्गदर्शन करते हैं। तीसरा अर्थ, आशा का संदेश। ये श्लोक हमें आश्वासन देता है कि चाहे स्थितियां कितनी भी बुरी क्यों न हो, अंत में धर्म की ही जीत होगी। इस श्लोक का सबसे बड़ा प्रमाण है विभिन्न युगों में भगवान के अवतार। सतयुग में मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार। त्रेतायुग में राम अवतार। द्वापर युग में कृष्ण अवतार और कलयुग में कल्कि अवतार की भविष्यवाणी। हर अवतार एक विशेष उद्देश्य लेकर आया। हर अवतार ने धर्म की रक्षा की और हर अवतार ने इस श्लोक की सत्यता सिद्ध की। आज के युग में जब हम चारों ओर अधर्म फैला देखते हैं, ये श्लोक हमें आशा देता है। करप्शन, वायलेंस, इनजस्टिस, इन सब के बीच ये श्लोक हमें याद दिलाता है कि भगवान कभी भी प्रकट हो सकते हैं। लेकिन अब प्रश्न ये है कि क्या हमें सिर्फ भगवान के आने का इंतजार करना चाहिए या फिर हमें खुद ही इस परिवर्तन का हिस्सा बनना चाहिए? कृष्ण ने ये श्लोक सिर्फ भगवान के दिव्य हस्तक्षेप के बारे में नहीं कहा। इसमें हमारी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी छुपी है। जब भगवान अवतार लेते हैं, तो वो हमें धर्म का मार्ग दिखाते हैं। लेकिन चलना तो हमें खुद ही पड़ता है। हम सबके अंदर एक अवतार छुपा है। हम सब धर्म की स्थापना में अपना योगदान दे सकते हैं। इस श्लोक को हम अपने डेली लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं? फैमिली में जब भी कोई अन्याय हो, हम खड़े हो में भ्रष्टाचार और गलत प्रैक्टिसेस के खिलाफ आवाज उठाएं। लाइफ में खुद को सही रास्ते पर लाएंगे। श्लोक हमें ये आश्वासन देता है कि चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों न हों, अंत में अच्छाई की ही जीत होगी। इतिहास साक्षी है कि हर बुरे दौर के बाद एक अच्छा दौर आया है। आज जब हम कोविड, वॉर, क्लाइमेट चेंज जैसी चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं, ये श्लोक हमें स्ट्रेंथ देता है। कृष्ण ने ये श्लोक इसलिए कहा क्योंकि वो जानते थे कि मानवता को हमेशा आशा के इस संदेश की जरूरत रहेगी। ये कोई मृत शब्द नहीं, बल्कि एक जीवित वचन है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों साल पहले था। आज हम सबको इस श्लोक का संदेश अपने जीवन में उतारना चाहिए। हमें खुद ही धर्म के रक्षक बनना चाहिए, क्योंकि जब जब कोई इंसान धर्म के लिए खड़ा होता है, तब तब भगवान उसमें प्रकट होते हैं। याद रखिए, भगवान का अवतार सिर्फ कोई व्यक्ति नहीं होता। भगवान का अवतार वो शक्ति है जो हर उस इंसान में जागती है जो धर्म के लिए खड़ा होता है। जय श्री कृष्ण।